नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। बंगाल चुनाव के बीच अब बहुजनों ने जंग छेड़ दी है। जी, बहुजनों ने अब कास्टिएस्ट जुडिशरी को लेकर जंग छेड़ी है, जिसे ट्विटर पर प्रोफेसर दिलीप मंडल द्वारा ट्रेंड कराया जा रहा है। शाम 7 बजे ट्विटर पर #कास्टिएस्ट जुडिशरी का स्ट्रॉम चलेगा। अब बहुजनों ने आरक्षण को लेकर आरएसएस और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर लगातार बहुजन लोग, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस हैशटैग को ट्रेंड करवाने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है कि कॉलेजियम से बनी ब्राह्मणवादी न्यायपालिका चाहती है कि जातिवाद बना रहे हैं और आरक्षण खत्म हो जाए। इन जातिवादियों ने कोर्ट को न्याय का मंदिर बना रखा है, जिसका रिप्लाई करते हुए विकास नाग लिखते हैं कि कॉलेजियम ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए सरकार की मास्टर प्लान है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई करते हुए सवाल किया कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे। कोर्ट ने देश में आरक्षण की 50% की सीमा हटाई जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की है, जिसको लेकर बहुजनों ने लिखा है कि जब तक जातिवाद आरएसएस रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा सोमवार यानी 22 मार्च को सुनवाई करेगा। वहीं इस मामले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी इस पर अपनी शानदार प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, कोई भीख नहीं। जब तक देश में जाति है तब तक आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल करने की बजाय अपने जुडिशियन यानी कानून की व्यवस्था पर ध्यान दे। न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। इस पर विजय प्रकाश ने भी लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि कितनी पीढ़ियों तक रहेगी जातियां। आरक्षण पर ज्ञान बांटने के बजाय न्यायपालिका से कॉलेजियम सिस्टम हटाने पर ध्यान दे। जातियां जब तक आरक्षण तब तक। 20 मार्च यानी आज के ही दिन 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए पानी तक पहुंचाने के लिए महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसे महाड़ सत्याग्रह के रूप में याद किया जाता है। बात करें SC ST OBC की, तो दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों अपने देशभक्ति बजट में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर 10 करोड़ का प्रावधान कर बहुजन तबके को रिझाने की कोशिश की, लेकिन असल में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बहुजनों की हकमारी का आरोप लग रहा है। दिल्ली सरकार के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 80 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इन 80 पदों में SC और OBC को ना ही उनके हिस्से के आरक्षित पद दिए गए हैं और ना ही कोई बैकलॉग भरा गया है, जबकि सवर्णों को मिले 10% EWS आरक्षण के नाम पर करीब 24% पद के लिए दिए गए हैं। लेकिन इस मामले पर LG और दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 मार्च को शिक्षा मंत्री ने देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी दी कि कैसे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। 16 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ये दशक दलितों, पिछड़ों, शोषितों और आदिवासियों का होने वाला है। सबका साथ सबका विकास का नारा दोहरा रहे थे, लेकिन 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद वो देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ही भूल गए। किसान 4 महीने से रोड पर हैं। बेरोजगार लोग जॉब के लिए कैंपेन कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं। आखिर देश में चल क्या रहा है? बहरहाल, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बहुजनों ने जंग छेड़ी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।